संदीप मिश्रा आपका गणित की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के टॉपिक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर को हिंदी में कहा जाता है बच्चों अव्युत्क्रमणीय, और नॉन सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय। क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप मान लीजिए अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, इसको जानिए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारणिक का मान 0 के बराबर होता है उसे अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? और जो व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनके सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होता। समझ गए? मतलब इस मैट्रिक्स को जिनके सारणिक का मान 0 के बराबर होता है उनके इनवर्स मैट्रिक्स को प्राप्त किया जा सकता है, और इनके इनवर्स मैट्रिक्स को प्राप्त नहीं कर सकते। इनवर्स मीन्स प्रतिलोम। अब जानिए कि प्रतिलोम क्या होता है। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या इसे कहते हैं व्युत्क्रम। क्या होता है समझिए ध्यान से। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इकाई आव्यूह। एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स की दिए गए मैट्रिक्स पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स को दिए गए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर इकाई मैट्रिक्स मिले, उस मैट्रिक्स को दिए गए मैट्रिक्स का प्रतिलोम, व्युत्क्रम या इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो बी को ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। ए इनवर्स, ये क्या हुआ? इसका प्रतिलोम हुआ तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। क्लियर? ये इसका प्रतिलोम। अब ये ज्ञात करना कैसे होगा, इसका फार्मूला देखिए। ए इनवर्स मान लीजिए कोई आव्यूह है ए, ठीक? तो ए इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ए ऑफ सारणी के। यहाँ याद रखिएगा, अभी आपको पीछे बताया था, यहाँ सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस सारणी का मान 0 के बराबर है तो हम ए इनवर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ए इनवर्स याद कैसे करना है? सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए याद करना पड़ेगा और उसकी सारणी के से भाग देना पड़ेगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको याद करना मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ। मैं इसके आधार पर एक सवाल बता दे रहा हूँ आपको कैसे करा।
देखिए बच्चों, ये कोई आव्यूह दिया है और इस आव्यूह का इन्वर्स या प्रतिलोम ज्ञात करना है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले हमें उसके सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इस आव्यूह को सारणिक रूप में बदल लेते हैं, जो मिलेगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। इसका प्रसार करते हैं बच्चों, 6 -3 -1, ये रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 3 + 6 +1 -1 -4। यहाँ बच्चों आएगा 3, यहाँ आएगा -9 और यहाँ आएगा -5। सॉल्व करने से यहाँ बच्चों क्या रहा, -11। 3 9 -4 -11। अब बच्चों सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है, सबसे पहली कंडीशन। अब जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें इसका एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में आपको एडजॉइंट ज्ञात करा चुका हूँ। मैं इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप जो है इसको समझ लीजिएगा कैसे। ये वैल्यू रही एडजॉइंट की ए इनवर्स के लिए ये फार्मूला होता है। तो ए इनवर्स इक्वस टू मापांक के सारणिक ए का मान कितना है, -11, तो 1/-11 और एडजॉइंट ए का वैल्यू 3 -9 5 -4 1 3 -5 4 1। अब क्या करेंगे, -11 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू देगा -3/11 4/11 5/11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9/11 माइनस का 1/11 माइनस का 4/11 माइनस का 5/11 माइनस का 3/11 और माइनस का 1/11। ये आ गया दिए गए आव्यूह का इन्वर्स। आप एडजॉइंट निकालने के लिए वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ। इसके कोफैक्टर निकालने होंगे, कोफैक्टर से निर्मित आव्यूह उसका परिवर्त करना होगा जो एडजॉइंट के बराबर होगा। आप दूसरी वीडियो से देखिएगा, ये पार्ट यहाँ करना पड़ेगा आपको। थैंक यू।